अभी शुरू कर रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 2। ठीक है, तो परसेंटेज का पार्ट 2, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या कितनी दे रखी है 800, जिसका 12.5% फाइंड आउट करना है अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो अपने को पता है 12.5% कितना होता है 1/8। कितना होता है 1/8। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे देखिए 800 से। ठीक है, तो 8 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो वही जो मैंने बताया थे पॉइंट, जिसके अंदर आपको रिवाइज करना है बार बार और सीधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड है, यदि चाय के मूल्य में कितना परसेंटेज इजाफा हो रहा है 25%। ठीक है, तो एक गृहिणी के चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम मैंने करवा दिए थे इससे पहले। तो कितना 25% का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है चाय की कीमत में, तो 25% हम कैसे लिखेंगे 1/4। ठीक है, तो क्या हो रहा है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 4 से कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और कमी अपने को बताना है कि कमी करनी पड़ेगी यूज़ में कितनी, ताकि वहाँ से खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो डिफरेंस कितना देगा 1 का, 5 और 4 की भी डिफरेंस 1 का। देखिए कीमत कितनी है 5 और डिफरेंस कितना 1 का। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 100 तो कितना आ जाएगा 20%। तो 20% का क्या करना पड़ेगा मासिक उपभोग में कमी। ठीक है, आंसर क्या आएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, रचना के वेतन में 30% वृद्धि कर दी गई है। यदि बढ़े हुए वेतन में 30% कमी कर दी जाए तो रचना के वेतन में कितने परसेंटेज की कमी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे है, देखिए पहले कितनी कीमत थी 100 रुपये, वेतन 100 रुपये था, तो 30% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 130 हो गया, और 130 में 30% की कमी करनी है, तो 130 का 30 कम करेंगे तो 70% बच जाएगा। 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, ये गया ये गया। ठीक है, ये गया और ये गया, कितना हो गया 91। ठीक है, पहले कितना था 100 और अब कितना हो गया 91, तो कमी कितनी हो गई 7% की। कितनी हो गई 7% की। ये आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ग की लंबाई 20% बढ़ा दी गई है तथा उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी गई है, तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंटेज अधिक होगा। तो पहले क्या वर्ग था और लंबाई और चौड़ाई इक्वल थी पहले वर्ग में, अब क्या है लंबाई को बढ़ा दिया चौड़ाई को कम कर दिया, तो ये आयत बन गया। तो जो नया आयत बना है उसका क्षेत्रफल पहले वाले जो वर्ग था उससे कितना परसेंटेज अधिक है वो फाइंड आउट करना है अपने को। इसके लिए हम एक फॉर्मूला होता है जिसमें दो राशि दे रखी हो तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, a + b + ab डिवाइड बाई 100, इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है उससे भी आपको बता दूंगा मैं। और 20% की बढ़ोतरी है तो प्लस, और कमी है तो -10 प्लस -10 इंटू 20। ठीक है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ से ये माइनस है तो 20 में से 10 गया, 10 बचा माइनस, यहाँ ये 200 हो जाएगा, 200 में 100 से डिवाइड गया तो 2 बचेगा, ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा 2। ठीक है, तो 8% इंक्रीमेंट होगा क्षेत्रफल में, कितना 8% है। ठीक है, और ऐसे भी अपने देख सकते हैं, जैसे 20% को कैसे लिखेंगे 1/5। ठीक है, 5 से क्या हो गया 6, बढ़ोतरी हो रही है इंक्रीमेंट, और 10% की कमी है 1/10%, 1/10 लिखेंगे और ये कमी है तो
10 से कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कितना 50 और लंबाई इंटू चौड़ाई 6 इंटू 9 कितना 54, ठीक है। 50 पे कितना बढ़ रहा है 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आंसर कितना आ जाएगा 8%, ठीक है। आगे क्या समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, कितने थे 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं द्वारा नाम दर्ज है। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे वो फाइंड आउट करना है अपने को। तो मान लिया भाई अपने यहाँ से मानते हैं 100 थे पहले, ठीक है। और जीतने वाले को कितना मिला 65%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 35, ठीक है। वो जीता है ना, वो दोनों का डिफरेंस है, वो उतने से जीता होगा, कितना होगा डिफरेंस 0 और 3, 30 क्या डिफरेंस किसका जीतने का डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। तो 30 की वैल्यू कितनी दे रही 900, कितनी 900 किसकी वैल्यू है 30 की, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल मतदाता ज्ञात करना है तो 100 से, ठीक है। तो ये हो गया कुल मतदाता, ठीक है। कितने आ जाएंगे, डिवाइड कर देंगे अपने 30 आ जाएगा ऊपर भी, ठीक है। तो 3000, ठीक है, कितने आ जाएगी 3000। इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता था कि हारने वाले को कितने मत मिले, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते, 900 किसकी वैल्यू है 30 की, ठीक है। हारने वाले को कितना परसेंटेज मिला 35%, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 35 से, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं अपने, यहाँ 30 आ जाएगा ऊपर और 30 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 105, मतलब 1050 वोट किसको मिले 1000 हारने वाले को। तो जीतने वाले को कितने मिले, अब ये भी पूछ सकता है जीतने वाले कितने मिले। तो जीतने वाले के लिए यहाँ से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, किससे करेंगे 65 से, ठीक है। तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछ सकता है कि कुल मतदान कितना हुआ वो बता दे, ठीक है। हारने वाले को कितने मिले और जीतने वाले को कितने मिले, और 3 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, अच्छे क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं घुमा घुमा के, लैंग्वेज यही रहती है, करने का तरीका यही बेसिक यहीं से उठाना है अपने को। 100 रखना है, जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, उनका डिफरेंस कितना है, यहीं से शुरुआत करनी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है समझने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर, सुनीता को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त कितने थे करने थे 36%, कितने 36, कितने 36, ठीक है। कितने करने थे 36, मान लिया भाई x% थे, x थी टोटल वैल्यू, ठीक है। मतलब टोटल जो अंक थे पूर्णांक थे वो x है, और 36% उसके प्राप्त करने तो ये आ जाएंगे कुल पूर्णांक
चाहिए जिससे वो पास हो जाता, ठीक है, मतलब पास हो जाती सुनीता। तो उसने प्राप्त कितने की 24%, कितने 24%। तो यहाँ x का कितना प्राप्त किया 24%, डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक है। और 9 अंकों से क्या होगी वो फेल। तो ये 36% है और ये इसके फेल होने वाले अंक है, मतलब इतने उसने प्राप्त किए, तो ये फेल हो रहा है। तो भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है। ये 9%, 9 अंकों से फेल हो रही है, तो 9 अंक इधर ऐड कर देंगे तो ये और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, या तो इसमें से घटा दो या इधर ऐड कर दो, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। तो अपने को x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12x डिवाइड होगा 100 से बराबर कितना आ जाएगा 9। 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ 4, 3 से यहाँ पे 3, ठीक है, ठीक है। 4 का भाग इधर दे देंगे 25 बार, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 75 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये क्या होता है, ये डिफरेंस है अंकों का, ठीक है। और 36% पहले प्राप्त करने थे, जैसे वो पास हो जाती, चॉइस उसने प्राप्त की। तो ये जो डिफरेंस है कितना का है 12 का, ठीक है। 9 जो अंक दे रखे हैं उससे ही वो फेल हुआ है, फेल हुई है, ठीक है। और परसेंटेज भी कम कितने प्राप्त हुए 12, मतलब वो 12% से फेल हुई है। 12 की वैल्यू कितनी है 9 है, ठीक है। अपने को क्या कितना फाइंड आउट करना 100 की टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ भाग दे दिया, ये ऊपर 3 नीचे 4, 4 से इधर डिवाइड करेंगे तो 25, 25 इंटू 3 75, ठीक है। तो इस तरह से दो मेथड है, ऐसे ये बेसिक मेथड है, इससे भी कर सकते हैं आप। और ये जो डिफरेंस वाला है थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई 36 इसको प्राप्त होने चाहिए थे और वे 24 है, तो दोनों का डिफरेंस है, वही तो फेल है, इसी से तो वो फेल हुई है, 12% तो फेल हुई है, ठीक है। और 9% अंकों से फेल हुई है। तो अपने अंकों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम परसेंटेज में 100 मान लेंगे टोटल पूर्णांक। तो 9 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, तो 75 इसका आंसर आ गया। 2 मेथड है, ये बेसिक है और ये आपका थोड़ा सोच के करने वाला। थोड़ा सोचते हैं तो इस तरह से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्लाइड करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वर्त की त्रिज्या 100% बढ़ जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो 100% बढ़ाएगी, 1 डिवाइड बाई 1, 100 का मतलब 1 डिवाइड बाई 1, ये इतना बढ़ रहा है, पहले 1 था तो कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, त्रिज्या बढ़ा दी, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 बार डाटा काउंट होगा, 1 से 2 होगा, 2 बार होगा, तो ये आर इंटू आर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है पाई, इससे डिपेंड नहीं करेगा, आर पे ही क्षेत्रफल डिपेंड करेगा। तो 1 इंटू 1 1 हो गया और इधर हो गया 4। 1 से कितनी हो रही है त्रिज्या 2 हो रही है, ठीक है। 1 से कितनी हो रही है 2 हो रही है, क्षेत्रफल आ गया 1, ये 4, तो 1 से कितना हो गया 3, एक डिफरेंस कितना 3 का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कितना आ जाएगा 300% आंसर, ठीक है। कितना आएगा 300%। यहाँ पे जहाँ भी 2 डाटा इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे त्रिज्या है तो आर इंटू आर, तो 2 कमोडिटी यूज हो रही है आर इंटू आर, तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी, ए बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 100% बढ़ रहा है, फिर एक और 100% बढ़ेगा इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, तो ये 100 यहाँ से का, एक ही 100 एक और से 300 हो गया। इतना याद रखना है, जहाँ पे 2 कमोडिटी यूज़ हो रही है, जैसे त्रिज्या है तो इसमें 2 हो गई, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो 300% आंसर आ गया, और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। किसी परीक्षा में
60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो कुल बताइए कुल कितने परसेंटेज विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें बनाना पड़ता है इस तरह से। ये मैथ्स है और ये इंग्लिश है। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने हो रहे हैं 70%, टोटल इंग्लिश में हो रहे हैं 70%, टोटल मैथ में कितने पास हो रहे हैं 60%, और कंबाइंड में कितने हो रहे हैं 50। ठीक है, तो केवल मैथ में पास कितने हो रहे हैं 10, और केवल इंग्लिश में कितने हो रहे हैं 20। ठीक है, 50 ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं, केवल मैथ में पास होने वाले 10 है और केवल इंग्लिश में पास होने वाले 20 है। तो तीनों को जोड़ दो, ये होगी 50 और 20, 70 और 10 80। तो आंसर कितना आ गया 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 2000 का 7 से 1/2% का 20% ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सीधा यहीं से सॉल्व आउट कर देते हैं। 20,000 इंटू ये हो जाएगा 15/2, डिवाइड कर देंगे 100 से, परसेंटेज है तो, और 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/5 लिख दिया और ये 5 से डिवाइड कर दिया ऊपर 3 बार, 15 भाग जाएगा और नीचे कितना 200 बचा, 200 का 2 चले गए बिंदु और 2 का भाग गया 100 बार। ठीक है, तो कितना आ गया 300। ये क्वेश्चन था। वह संख्या ज्ञात करो जो 1000 से 30% अधिक है। संख्या ज्ञात करनी है, 1000 से कितना 30% अधिक है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना संख्या 1000 से कितना अधिक है 30%। ठीक है, तो ये x होगी एक संख्या, ये 1000 प्लस 30 अधिक है 1000 का, 1000 से 30 अधिक है। ठीक है, एक 1000 इंटू 30, 300 हो गया। ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1300। ठीक है, 1000 का 30% अधिक करना है तो 130% हो जाएगा किसका 1000 का, बस 1300 आंसर। ठीक है, कंप्लीट। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11। 950 से 20% कम हो, वह संख्या ज्ञात करनी है जो 950 से 20% कम हो। तो 20% कम हो मतलब 80%। ठीक है, किसका 950 का 80% ज्ञात करना अपने को। ये गया ये गया ये गया और ये गया, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 8 पंजा 40 और यहाँ पे 4, 8 इंटू 9 72, 72 4 76, 760, कितना 760 हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हंसराज की आय मनोज की आय से 25% अधिक हो तो बताइए मनोज की आय हंसराज की आय से कितने परसेंटेज कम है। पच्चीस परसेंटेज अधिक है किसकी आय मनोज की आय से, किसकी हंसराज की। ठीक है, 5 से कितना हो रहा है 6, ये आय किसकी है मनोज की और ये किसकी है हंसराज की। हंसराज की आय से कितना परसेंटेज कम है तो हंसराज की आय नीचे आएगी, जिससे पूछा है ना उसकी आय नीचे रखनी है। तो यहाँ पे 1
ठीक है, सॉरी 25% का होगा 1/4, ठीक है। तो 4 से 5, ठीक है, 4 से 5, ठीक है, 5 से 1 कम हो गया तो 5 नीचे आ जाएगा, आंसर क्या है 5, और इसके डिफरेंस कितना है 1 का, तो कितना हो जाएगा आंसर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%। इसे वापस देखिए एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है हंसराज क्या है मनोज क्या है से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो 1/4, ठीक है, अधिक है तो 4 से कितना होगा 5, तो ये हंसराज की आई होगी और ये मनोज की, ठीक है। से होता है उसका नीचे आ जाएगा, जिसका भी से है इसके साथ से लगा, ठीक है। अब इसके साथ लगाना है, साथ से लगाना है, तो हंसराज नीचे आ गया 5 और डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 इधर रख देंगे तो ये हो गया 20%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एकता का वेतन रिंकू के वेतन से 10% कम है, ठीक है। तो 10% को लिखेंगे 1/10, ठीक है। रिंकू से कम है तो रिंकू का हो गया 10 और एकता का कितना हो जाएगा कम है तो ऊपर 1 9 हो गया। एकता के वेतन से कितने परसेंटेज अधिक है, तो रिंकू का वेतन एकता से कितना परसेंटेज अधिक है, तो ये रिंकू हो गया 9, एकता हो गया 9, रिंकू हो गया 10, तो जिसके साथ सेल लगा सेकंड में से एकता के साथ लगा तो एकता के नीचे आ जाएगी वैल्यू, और ये एक का डिफरेंस ऊपर रखेंगे वो तो 1/9, ठीक है। 1/9 का आंसर आपको पता ही है कितना बताया था, 1/9 को 11 से 1/9 के रूप में लिखते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन होगा 14 नंबर। क्वेश्चन 14 नंबर है कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन इसमें 2 साल की दे रखी बात की रखी है, 10% हर साल बढ़ती है तो 1/10 हो गया, तो 10 से कितना होगा 11, ठीक है, और 10 से कितना होगा 11, ठीक है, 10 से कितना होगा 11, तो ये होगी, ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 121, ठीक है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये 100 वैल्यू दे रखी किसकी 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख की वैल्यू कितनी है डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 121 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 121 से, ठीक है। ये 2 से 2 गए और ये 3 कुंडली बची तो 3 इसके साथ जोड़ देंगे, 1,21,000 वैल्यू आएगी जनसंख्या की जो 2 वर्ष बाद होगी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी है जो जैसे सी आई में होता है फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है वो, इसको मान लेते हैं P1, यहाँ पे P0, ये 1 ± R डिवाइड बाई 100/T, ठीक है। जैसे बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस सकते, रेट जैसी भी दे रखी बढ़ती हुई रेट है तो प्लस होगा, नहीं तो माइनस आ जाएगा। ये होगी वर्तमान, ये होगी बाद की, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं सेम होता है, जैसे 1 लाख यहाँ पे है, 1 लाख हो गया इनटू मल्टीप्लाई करते 1 प्लस 2 साल है 2 साल आ जाएगा तो ये सेम आ जाएगा ऊपर, फिर ये हो गया 1 लाख इंटू 11 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये 11 × 11 121 और 700, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 1,21,000। या तो ऐसे कर लो या ये फॉर्मूला यूज़ करके कर लो, 2 मेथड है इसके, आप कैसे भी सॉल्व आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर,
एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करके तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन दो डाटा प्रभावित हो रहे हैं, तो हम आप a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो हम यूज़ करें ये फार्मूला, 20 बढ़ोतरी हो रही है, 20 की कमी हो रही है, प्लस 20 इंटू -20 डिवाइड बाई 100। तो ये 20 से 20 गया, तो प्लस इंटू करेंगे माइनस के साइन के साथ, तो माइनस आएगा, माइनस मतलब कमी, ऊपर 400 होने से 100, तो 4% की क्या आएगी, कमी, किसमें, क्षेत्रफल में। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो फॉर्मूला है यूज़ कर पे क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, और अपने बेसिक से भी कर सकते हैं। 20% को कैसे लिखेंगे, 1/5। ठीक है, तो ये चौड़ाई 5 से हो रही है 6। ठीक है, और 1/5 सॉरी ये लंबाई है, 5 से 6 हो रही है, और चौड़ाई 1/5 से कम हो रही है, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले कितना था, 25। ठीक है, पहले अब लंबाई है 6 और अब चौड़ाई है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। पहले क्षेत्रफल था 24, अब 25, और अब कितना हो गया, 24। ठीक है, तो पहले 25 था, अब वर्तमान में 24 हो गया, तो कमी हो रही है 1 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 4% की कमी या -4%। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 15 नंबर। अब क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो कितनी कमी की गई है, 10% की, उसको कैसे लिखेंगे, 1/10। ठीक है, 10 से कितना हो गया, 9। ठीक है, वापस इसको कितना करना है, 10, तो कितना फर्क आ रहा है, 1 का, 9 पे कितना करना है, 1, कितना देगा, 11 से 1/9%। ठीक है, आंसर हो गया सी। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से, आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको, उसको सेट कर देता हूँ एक बार। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना % अधिक है। तो अपने को ये बताना है x का मान y के मान से 25% कम है, किसका, x का कम है y से, तो 1/4। ठीक है, y से कम है तो y नीचे x ऊपर, तो 4 किसकी वैल्यू होगी, y की, और x की वैल्यू कितनी होगी, 3। ठीक है, तो y का मान x के मान से कितना % x होगा। अब किसे x से कम, x से तुलना करनी है, तो x रहेगा नीचे, x की वैल्यू 3 है, और डिफरेंस कितना, 1 का, यहाँ पे 1 का, तो आंसर आ जाएगा 33 से 1/3%। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने % कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। खाद्यान्न के मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 10% की। खाद्यान्न 10% बढ़ रहा है, मतलब इसको लिखेंगे 1/10। ठीक है, पहले 10 थी खाद्यान्न की मूल्य, अब कितना हो गई, 11। ठीक है, तो अब वैल्यू कितनी है, 11, डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 1/11%। इसको हम कैसे लिखते थे,
9 से 1/11%, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। x की आय y की आय से 20% अधिक है। x की आय किससे अधिक है? y से कितनी? 20%। तो 20 को कैसे लिखेंगे? 1/5। तो x की यदि 5 है तो y की कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो y की आय x की आय से कितने परसेंटेज कम है? तो x के साथ 6 लगेगा, तो 1 का डिफरेंस, किसकी वैल्यू? x की 6 और y डिफरेंस 1 का, तो 1/6 कितना? 16 से 2/3%, इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से आपकी स्क्रीन पे है। यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपयोग में या उपभोग में कितने परसेंटेज की कटौती करनी चाहिए जिससे उसका जो व्यय है वो बढ़े नहीं? तो 60% का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं 60% को हम लिख सकते हैं डिवाइड 100 कर देते हैं, तो कैसे लिखेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, 3/5। पहले कीमत कितनी थी चीनी की? 5, तो अब कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। ठीक है, और हम यहाँ से देखिए, ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 का। पहले कितना था? 5 थी वैल्यू, अब हो गई 8। कितना डिफरेंस करना है? 3 की कटौती करनी पड़ेगी ताकि वही बढ़े नहीं। 3/8 को हम कैसे लिखेंगे? 37.5। कितना लिखेंगे? 37.5। 1/8 कितना था? 12.5% का था। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 36 और 0.5 का 1.5। 36 में 1.5 जोड़ेंगे कितना? 37.5%। 37.5% कैसे आएगा? इसमें देख लो, 75 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 37.5% आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 21 नंबर, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए और फिर 20% घटाया जाए तो संख्या में कितने परसेंटेज की कमी या वृद्धि होगी? ठीक है, अब देख लो, पहले क्या था वैल्यू? पहले वैल्यू थी 100, अब हो गई 120। अब 120 में कितना करती है? 20% कम, तो 120 का 20% कम मतलब 80%। ठीक है, ये गए 12 अंटा चिन्ह, तो कितनी कमी हो गई? 4%। कितनी हो गई? 4% की कमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं अपने। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। तो सेम क्वेश्चन है, पहले इसकी वैल्यू कितनी थी? 100 थी, अब कितनी कर दी? 125। फिर उसमें क्या कर दिया? 125 में क्या कर दिया? 25%, सॉरी 25 था तो यह 75 कर दिया, कम कर दिया 25%, और 75 में 25% बढ़ा दिया। ठीक है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 25 का भाग दे देंगे 5 बार, 25 का भाग देगा कितनी बार? 4 बार। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25, 2 8 35 और 2 37 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो भाग जाएगा 9 बार, 1 और 3 93 हो गया, 12 30 7.5। तो अब वैल्यू आ रही कितनी? 93.75। ठीक है, पहले कितना था? 100, तो डिफरेंस कितना आ गया? 6.25% क्या हो गया? कम, क्या? वेतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से संख्या में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है एक बार फिर आपके लिए।
पहले वैल्यू थी 100, ठीक है, कमी की बढ़ोतरी की 110, फिर कमी कर दी 110 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, ये गया कितना बचा 99, पहले 100 थी अब 99, तो कितना 1% की कमी, 1% की कमी। इस तरह के क्वेश्चन आप a प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 से यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले बढ़ोतरी की, फिर माइनस किया, फिर 10 इंटू -10 डिवाइड बाई 100, तो ये गया यहाँ पे -1%। सारे क्वेश्चन जो भी सॉल्व आउट किए हैं वो इस फॉर्मूले से कर सकते हो आप, जितने भी किए थे। जैसे ये क्वेश्चन था आपने ऊपर वाला, ठीक है, पहले 25% बढ़ाया, तो पहले कम किया 25%, तो ये लिख दिया -25 प्लस 25 प्लस -25 इंटू +25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये कट जाएगा, यहाँ 625 आ जाएगा माइनस में, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो -6.5 आंसर 2.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले 20% बढ़ाया, तो जैसे ये 20% बढ़ाया तो a प्लस हो गया -20 प्लस 20 इंटू -20 डिवाइड बाई 100, ये कट जाएगा 20 से 20 और -400 डिवाइड बाई 100, तो -4% आंसर आ जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन जो भी मैंने करवाए हैं वो इस फार्मूला बेस्ड थे। मैंने अभी बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं, अभी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन अभी करवाने बाकी हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा बेसिक कवर कराया है परसेंटेज का, जैसे आपका थोड़ा पकड़ बढ़े, फिर अपने हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जो अपने एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर में आए हैं, या फिर जो राजस्थान के करंट एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी, चाहे अकाउंटेंट हो गया या फिर एलडीसी का हुआ था पहले, उसके बाद हाई कोर्ट एलडीसी है, जिसमें भी मैथ्स का रेशियो ज़्यादा रहता है, जैसे ग्राम सेवक है अपना, ये पटवार है, वो सारे क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। कल जो टॉपिक होगा परसेंटेज का, कंप्लीट परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर जो लेवल के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो करवाए जाएंगे। अभी हम थैंक यू।